तुम ज़ैनी से शादी करना चाहते हुए बात पहले मुझे बता दी होती तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। तुमने देर कर दी। चाचा, हमें साहिर और ज़ैनी के रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। Go to hell! ये रिश्ता मैं खुद तोड़ता हूं, अभी इसी वक्त। कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चाचा को क्या हो गया है? इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ रहे। क्या हुआ? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूं। मैंने साहिर और ज़ैनी का रिश्ता खत्म कर दिया। टूट गया ये रिश्ता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं। आमिर ने शर्त रखी है कि अगर शेरी ने उसकी बहन के साथ शादी नहीं की तो साहिर और ज़ैनी का रिश्ता मुमकिन नहीं। वट्टा सट्टा मजबूत। मुझसे क्यों नाराज हैं? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कहा था आपसे कि साहिर क्या, मुझे तो निगार पर ही एतबार नहीं है। आपने ही अपने अब्बा की सब बातों पे आंखें बंद करके यकीन किया। अब देख लिया ना आपने नतीजा। नतीजे को देखें आप, भुगतूंगी तो मैं ना। और जो बातें आप मुझे समझा रही हैं, आपने खुद क्यों नहीं कहा? आपको खुद कहना चाहिए था ना अम्मी। लेकिन आप में तो कभी हिम्मत ही नहीं होती कुछ कहने की। क्यों नहीं किया आपने इनकार? क्यों? अच्छी तरह जानती हैं आप कि मैं अब्बा के आगे कभी इनकार कर ही नहीं सकती। छोटी हूं मैं, आप तो बड़ी है ना अम्मी, मां है ना मेरी। खुद मना कर देना चाहिए था आपको। लेकिन आपको तो अच्छा बनने का शौक भी है। मैं अच्छी बन के क्या करूंगी बेटे? मैं समझती हूँ आप। अम्मी, पहली बात तो ये कि यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आपको कुछ पता नहीं लगता। सब बर्बाद कर दिया आप सब लोगों ने मिलके, सब कुछ। मेरी कोई इज्जत है कॉलेज में? मेरी फ्रेंड्स, मेरे ददयाल सब मुझसे पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं सबको? बताए मुझे। कनाडा में घर, ये वो सब कचरे में गया। इतनी बेइज्जती हुई है। दवा नहीं खाई आपने? इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप जाइए यहाँ से। खत लिख रहे हैं किसी को? जी हाँ। किसको? उस नाखला बदमाश को। वो बेहुदा इंसान अगर यहाँ होता तो मैं उस पर केस कर चुका होता। आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपके दामाद हैं वो। अब प्लीज कोई ऐसी बात मत लिखिएगा जिससे मजीद पेचीदगियां पैदा हों। अपना मशवरा अपने पास रखिए। मुझे आपके राय की जरूरत नहीं है। जाइए ज़ैनी को देखिए। आपने कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। जो जी में आया किया। ज़ैनी की जिंदगी बर्बाद कर दी है आपने। और अब ये खतो किताबत, कानूनी चाराजोई, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तंग आ गई हूं मैं। ये केएसी या वाटर बोर्ड नहीं है जिसपे एक्सेस बिलिंग का मुकदमा करेंगे आप। बेटी है वो आपकी, घर बार है उनका। मैं जानता हूं इन लोगों से किस तरह निमटना है। प्लीज लीव मी अलोन। दवा खाइए। आमिर नाखलफ और बेहुदा इंसान,
तुम अगर ये समझते हो कि तुम्हारी आवारा बहन को मैं अपने बेटे के लिए कबूल कर लेता तो ये भूत थी तुम्हारी। आखिर तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि इस रिश्ते से खेलो? रिश्ता कैसे ही नाजुक क्यों ना हो, उसूलों से बढ़कर नहीं होता। काश मैंने तुम जैसे गिरे हुए इंसान से अपनी बेटी की शादी न की होती। तुम्हारा लफंगा लड़का इस काबिल था ही नहीं कि उसको ज़ेनी जैसी हीरा लड़की नसीब होती। अब कोई और बाजार ढूंढना अपने बच्चों की सौदेबाजी करने के लिए। तुमने यूसुफ कामदार के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की। उस रिश्ते का एहतराम तोड़ा है तुमने जिसको बनाने में हमको बरसों लग गए। तुम समझे मैं दोनों बेटियों के हाथों मजबूर हो जाऊंगा? कभी नहीं, नेवर। मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। ना मैं रिश्तों का फायदा उठाता हूं, ना उनमें लेन देन करता हूं। मेरी तरफ से तुम और निगार मेरे लिए मर गए। अब्बा बता रहे थे यूनेस्को की टीम के साथ मीटिंग है आपकी। प्रिपरेशन तो आपने कर ही ली होगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गुड लक। बाकी तो सब कुछ अच्छा है सिवाय मेरी पर्सनल लाइफ के, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस मूड से निकल आएंगे अब आप प्लीज। आई थिंक कि मैं इस घर से ही चली जाती हूँ, वो सबसे सही रहेगा। शेरी भाई, ये क्या किया है आपने? सब अरे सब सॉरी, गंदा कर दिया। हो जाएगा सही, एक्सीडेंट है। आपको जानबूझ के तो किया नहीं। मेरे साथ ही सब बुरा मेरे साथ ही होना है, सबको मेरे साथ ही बदतमीजी करनी है और ये जूस भी मुझ पर ही गिराना है। अरे जूस ही है, साफ हो जाएगा। देखो मेरा कुर्ता भी खराब हो गया। वैसे जूस अच्छा है, अगर तुम चाहो तो पी सकती हो। ऑरेंज है ना? हाँ हाँ ऑरेंज है। मुझे नहीं पीना। रिजैनी छोड़ भी दो, अब क्या हो गया? थोड़ा सा जूस ही तो गिरा है, साफ हो जाएगा यार। जूस की बात नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी लाइफ का तो कोई चांस ही नहीं है। इतना महंगा शादी का जोड़ा बनवाया था, सब बर्बाद। मिसेस बिरजीस पूछेंगे निकाह का, क्या जवाब दूंगी उनको? हो गई ना मेरी तो बेइज्जती। तो सबकी हुई है ना बेइज्जती। सबको इतना नुकसान पहुंचा है जितना मुझे। कि मैं ब्रेक, मैं दुल्हन बनने जा रही थी, आप लोग नहीं। हार्डी के नॉवल में अगर ये सिचुएशन होती ना तो उसकी हीरोइन खुदकुशी कर लेती। और जितनी मेरी कॉलेज में इज्जत है ना, आपने देखी नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ज़ैनी, जी अब्बा, आ रही हूँ। हाँ बेटा ज़ैनी, बैठो। बेटा यू मस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। देखो ये जिंदगी के वो सबक है जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। तुम किसी भी हार्ट ब्रेक को आखिरी मत समझना। फॉरगेट अबाउट इट। तुम मेरी जानशीन हो, मेरा गुरूर हो। अब हमें ये सब कुछ भूलकर मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करनी है। तुम्हारा लंदन में दाखिला होगा, बहुत काम है। और सच पूछो तो साहिर तुम्हारे काबिल भी नहीं था। मुझे माफ कर दो, मेरे अपने ही भतीजे ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन अब्बा सबको बता दिया था, लोग बातें करेंगे। बेटा लोगों के खौफ से कभी कोई गलत फैसला मत करना। और अगर कोई कभी कुछ कहता भी है तो डरना मत, बल्कि डट कर कहना कि ये फैसला मेरा नहीं, मेरे अब्बा का था। जाकर उनसे बात कीजिए। फिर तो सब भाग जाएंगे। अभी यूनेस्को की मीटिंग में जा रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे इतना सपोर्ट किया। वेलकम बेटा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।
हेलो, हेलो जैनी, मैं निगार आपा बोल रही हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। Rana, why do you keep taking my charger, यार? अम्मी, अम्मी सब ठीक तो है? क्या हुआ? उसने मेरा फोन बंद कर दिया। सैनी ने? अब्बा को किसी से बात नहीं करनी। जैनी, नाना को फोन दो। तुमने सुना नहीं? नाना को फोन दो। नहीं दूंगी। अब्बा ने कहा है तुम लोगों से कोई राब्ता नहीं रखना। आइंदा तुमने मेरी माँ से ऐसे बात की ना जैनी, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। वो हाल करूंगा तुम्हारा। Do you hear me? नाना को फोन दो। How dare you talk to me like that? अम्मी क्या हुआ है? राना, निकालो इसको, फूंक पानी लाओ। राना, अम्मी ठीक है? अब आप अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए बेहोश हो गई। आपसे बात करना चाह रही थी, पर फिर बात हो ही नहीं पाई। देखिए, आप ज्यादा परेशान मत हो। वहां जो डॉक्टर है उनसे बात हुई है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल नाउ। आप दुआ कीजिए, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेरी बात करो आपसे। अब ये तो भी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप खैरियत मालूम करना चाहते हैं तो राना है वहाँ पे, उससे बात हो सकती है। बाकी लोग भी हैं, लेकिन जरा गुस्से में है। जैनी ने शायद कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी थी, इसलिए तबीयत आपा की कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मुझे वो ईमेल नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मौक़िफ़ भी गलत नहीं था। जानता हूँ अब्बा, पर नतीजा तो गलत ही निकला। मैं जैनी को किस तरह नजरअंदाज करता? अब्बा, आई एम सॉरी, पर आपा की जिंदगी के साथ यूं खेलने का हमें कोई हक नहीं है। आप देखिए खुद ही, जैनी तो ठीक है, सुकून में है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे, पर आपा हॉस्पिटल में है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अब्बा कि आपने आपा के हिस्से की भी सारी मोहब्बत जैनी को दे दी, जो सही नहीं है। तुम सही कहते हो मेरा, मैं बहुत लकी हूँ। अब्बा ने मेरी खातिर जो किया है वो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। मेरी खातिर अपनी बेटी से सबसे लड़ ली है। तो पता है, इतनी लंबी ईमेल लिखी है उन्होंने। उनको मेरे साथ ज्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और शहरी भाई वो तो मेरे आगे बिल्कुल ही नहीं बोलते। और अब ये जो सर्टिफिकेट मिला है, अब्बा ठीक कहता है, मैं ये शादी ब्याह के लिए नहीं बनी, मुझे बहुत काम करना है। पता नहीं अल्लाह की तरफ से सब कुछ एक ही बंदे को क्यों मिल जाता है। चले आओ। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अब जो होना था सो हो गया। हम इन बातों के बारे में और सोचेंगी ना तो आपकी तबीयत और खराब होगी। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ उनको। Learn to put it back. लेकिन ये किसी की समझे तो है ना। मामू, मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरे मॉम एंड डैड से कोई बदतमीजी या उनकी इज्जत नहीं करेगा तो मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। और जैनी की तो मैं ऐसी, मैं तो अपने अब्बा और भाई को नहीं छोड़ सकती ना। शहरी ये लोग यहाँ पे ऐसी बातें करते हैं जिससे और झगड़े होते। और तुमने भी तो मेरा फोन अटेंड करना छोड़ दिया, अपनी बहन को ब्लॉक कर दिया। एक ही तो भाई है मेरा, और वो भी मुझसे बात नहीं करता। अम्मा पहले ही चली गई और अब तुम लोग भी नहीं। आप मेरी बात गौर से सुनो। एक ही तो बहन है मेरी। आपका और मेरा खून का रिश्ता है, और खून के रिश्ते ना यूं टूटा नहीं करते। समझ रही हैं आप?
अच्छा मामू, लेकिन आप ज़ैनी से जरूर पूछिए। हाँ, मैं पूछूंगा। क्या? शेरी, सुन रहा हूँ। आप बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा? अच्छा कम से कम तुम मेरा फोन अटेंड कर लेना प्लीज। हाय शेरी मामा, सूप पीना? मुझे तो इधर दो, मुझे चाहिए सूप, तबीयत मेरी खराब है। ठीक, कैसा रहा आपका सिंपोजियम? लियाकत भाई कह रहे थे आपको सर्टिफिकेट मिला है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैम वर्जीस ने क्या कहा? आपकी स्पीच कैसी रही? ये सब भी जाके आप लियाकत बाबा से ही पूछ लें। ज़ैनी, मेरे निगार बहुत बीमार हो गई हैं, कोमा में जा सकती थी। बहुत अफसोस हो। आपके अब्बा बहुत परेशान रहते हैं। एक ही बेटी है, खून तो खून होता है, छोड़ तो नहीं सकते ना। पर आप क्यों इतना असर लेती हैं ज़ैनी? आप तो फौलाद की बनी। और जिन लोगों के इतने एहसानात होते हैं, उनसे शिकायत का मुंह नहीं है हमारा। ये सब बातें आपसे और नानी से बहुत बार सुन चुकी हूँ, याद हो गई है मुझे, बल्कि कभी भूलती ही नहीं। आप जाके अब्बा और शेरी भाई को संभालिए, मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूं। तुम्हारे इतनी किताबें पढ़ने का क्या फायदा हुआ जब तुम वो ही नहीं पढ़ सकती कि तुम्हारी माँ के चेहरे पे क्या लिखा है। अब्बा और शेरी भाई इंसान हैं, तुम्हारे पुजारी नहीं है। उनके और भी रिश्ते हैं। ज़ैनी, अगर अब भी तुम ना सुधरी ना, तो तुम्हारा हाल भी हम्टी डम्टी जैसा। टूट के बिखर जाओगी, लेकिन जोड़ने वाला कोई नहीं होगा। नवेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम अपने घर जाओ। जा रही हूं। क्या हुआ बेटी? कहाँ जा रही है? खाना तो खा के जाइए। मेरी लड़ाई हो गई है ज़ैनी से, घर जाना है मुझे। क्यों, क्या हुआ? आंटी, आपकी बेटी से अच्छे तो हम हैं। कम नंबर लेते हैं, लेकिन अपनी माँ को उदास तो नहीं करते। अगर मैंने अपनी माँ से ऐसे बात की होती ना, तो वो मुझे जान से मार देती, लेकिन आपने तो उसे कुछ कहा ही नहीं। आपकी बेटी की झोली में सुराख है आंटी, आप जितना प्यार देंगी वो कम पड़ेगा उसे। आपकी बेटी छलनी जैसी है, कभी कोई चीज पूरी नहीं पड़ सकती छलनी को। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है। आपकी तो दोस्त है ना, आप अपनी थोड़ी सी विजडम उनको दे दीजिए। मूडी है बस, अभी आ जाएंगी, मेरे गले में लटक जाएंगी, सॉरी भी कह देंगी। आप भी दिल से मत लगाइए। नहीं आंटी, आपकी बेटी फकीरों को नहीं पूछती। आप लोगों ने उसे बादशाह जो बना रखा है। आंटी प्लीज मुझे घर छोड़वा दे। अच्छा चलिए, मैं शेरी से कहती हूँ आपको छोड़ाएंगे। आप ऐसे अपना मूड मत खराब कीजिए। आई एम सॉरी। मीना ने तो बहुत रोका था मुझे, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। भाई मेरे ख्वाब में आए थे, कह रहे थे सफिया जाओ, जाकर ज़ैनी की खबर लो, उसे देखो। मेरा तो इतना दिल घबराने लगा भाभी, सारी रात नींद भी नहीं आई मुझे। ज़ैनी को इतने फोन करती हूँ मैं, वो मुझसे बात ही नहीं करती, पता नहीं क्या बात है। अच्छा भाभी, ढोलकी वगैरह तो रख रही है ना आप? कब है? ढोलकी वगैरह का भी कोई इरादा नहीं है सफिया। असल में निगार की तबीयत कुछ नासाज है, वो आईसीयू में थी वहाँ तो। हाय, अभी बेहतर है? जी पहले से बेहतर।
अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आप क्यों आई हैं? जैनी की पुप्पी है यूसुफ साहब, आपने शायद पहचाना नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ इन्हें। जैनी की शादी का पूछने आई है। आप इन्हें साफ साफ बता दें, आप गोल मोल बातें क्यों कर रही? इन्हें बता दें कि हम जैनी की शादी नहीं कर रहे, हमने ये रिश्ता तोड़ दिया है। आप फिक्र न करें। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? हमने तो सबको बता दिया, आप लोग कम से कम हमें तो बता देते। और फिर जैनी तो बहुत खुश लग रही थी। वो अब भी बहुत खुश है, उसे हमने पाला पोसा है, वो हमारी बेटी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप परेशान ना हो। हमारे घरों में मंगनी का इस तरह टूट जाना बहुत मायूब समझा जाता है। वैसे भी वो आपके घर की तो है ही नहीं। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें। हम बहुत मसरूफ हैं, आपको भी देर हो रही होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फुप्पो, लियाकत बाबा, लियाकत बाबा, जी जानी बिटिया। ये मेरी फुप्पो आई थी अभी। अभी गई हैं जी। उनको रोका क्यों नहीं? उनका दाखिला तो बरसों से इस घर में ममनू है जी। क्यों? ये तो आप साहब से पूछें। अच्छा ठीक है, आप जाएं। मेरी फुप्पो आई थी। जी आई थी। चली क्यों गई? सुन गुन लेने आई थी, मैंने भगा दिया उन्हें। समझाओ, जाके आराम करो। सैनी, तुम्हें आपस से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बहन है, सबसे बड़ी बात कि वो बड़ी है तुमसे। वैसे भी तुम्हें किस बात का गुस्सा है? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो साहिर पसंद ही नहीं था ना, तुम्हारा क्या गया? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। साहिर ने मुझे कहा था कि वो सर तोड़ देगा। समझता हूँ, बड़ों का लिहाज भी कोई चीज होती है। और आपा के मुतालिक हम सब जानते हैं, जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो तलखलामी हो जाती है। फिर बात को ना बढ़ने देना भी तो हमारा काम है ना। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। लो भाई, पहुंच गए। तुम्हें पिक करने कब आऊं? कभी नहीं। सैनी, सैनी, जैनी, तुम कहाँ गायब हो गई थी? ना कोई फोन ना कोई खैर खबर। पता है हमारी तो रातों की नींद ही हराम हो गई थी। रिश्ता खत्म हो गया था तुम्हारा।
सब खत्म हो गया। अरे ऐसे तो मत कहो, तुम तो हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हो, मत रो। मुझे यकीन नहीं आ रहा मीना आपा, सब कैसे बदल जाते हैं। अपने घर दिखा रहा था और अभी कहता है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। लोग कितने बुरे होते हैं ना मीना आपा। वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो बिल्कुल टिट्टो क्वीन की स्टोरी है। उसमें भी शादी के दिन दूल्हा भाग जाता है, वो बेचारी तो पागल ही हो जाती है। वो कौन है? अरे ये तो फिल्म की कहानी है। उसके भी अब्बा उसके साथ बुरे हो गए थे क्या? नहीं तो मेरे तो सब बदल गए हैं मेरे साथ, अब्बा, शहरी भाई, सब। अरे तो हम हैं ना, हम मर गए हैं क्या? हम हैं ना तुम्हारे अपने। वैसे तो फूफा बहुत ड्रामे करती हैं, लेकिन रात पता है चाचा आए थे उनके ख्वाब में और वो कह रहे थे कि ज़ैनी को अपने घर ले आओ। मेरे अब्बा? हाँ, उनको पता लग गया कि मैं किस हाल में हूँ। फूफा कहती हैं कि वालिदैन अपने बच्चों से कभी भी गाफिल नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाए तब भी नहीं। वैसे है तो अजीब सी बात, कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। हंस दो ना। अच्छा चलो घर चलते हैं। मीना आपा, शहरी भाई लेने आने वाले हैं मुझे। अरे फूफो के ख्वाब में चचा आए थे और अगर आज ना लेके गई ना तो दोबारा आ जाएंगे। कोई बात नहीं, कह देना उनको कि तुम जा रही हो। आ जाओ चलो। ये लो। मीना कहाँ रह गई हो? अचार तो ले आओ। ले आई, ये ले। ये देखो फोन बज रहा है, उठाओ। हेलो। ज़ैनी कहाँ है? घर पे ही है, खाना खा रही फूफो के साथ। बात करवाइए मेरी। वो खाना खा रही है? बात करवाइए अभी इसी वक्त। जी ठीक है। तुम्हारी अम्मी का फोन है, तुम्हें बुला रही है। खाना तो खाने दो उसे। हेलो। ज़ैनी, क्या तरीका है ये बेटे? बगैर किसी से कुछ कहे हुए, बगैर किसी से कुछ पूछे हुए आप चली गई हैं वहां पे? आपको लगता है हम पागल हैं? हम यहाँ आपके लिए परेशान हो रहे हैं? मैं खाना खा रही हूँ अम्मी। शहरी आ रहे हैं आपको लेने के लिए, तैयार हो जाइए, वापस आना है आपको। अम्मी उनको मत भेजें, मैं आज नहीं आऊंगी, यहीं रहूंगी। ज़ैनी, आप एक तो मुझसे इजाजत लिए बगैर वहां चली गई हैं और अब ये नई नई बातें आपको मीना सिखा रही हैं ना? अम्मी, क्या मैं अपने बाप के घर पे सुकून से खाना भी नहीं खा सकती? मैंने आपको कह दिया ना कि मैं नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। ज़ैनी, खाना क्यों छोड़ रही हो? खाना तो खाओ। अच्छा ये लो, ये ठंडी ठंडी लस्सी पियो। अम्मी भी ना बस ऐसे ही। मुझे क्या बता रही हो ज़ैनी? हम तो भुगत चुके। मेरी ही गलती है, मुझे अम्मी को बता के आना चाहिए था। अच्छा चलो छोड़ो, खाना तो खाओ ना। ये लो। नहीं आपा, मेरा गला खराब हो जाता है, मैं नहीं पी सकती। कमाल करती हो, बहुत बोर लड़की हो तुम तो। इसको देखो क्या कुछ पी चुकी है और तुमसे ये नहीं पी जा रही। गलत बात है सैनी, तुमने तो मेरा चांस भी गवा दिया। तुम तो मुझे स्पॉन्सर करने वाली थी। वही तो, आपका प्लान भी खराब हुआ। वैसे मैंने तो सोचा था कि फुल टाइम अंग्रेज बन जाऊंगी, वहीं किसी गुरु से शादी करूंगी, सेटल हो जाऊंगी। क्या यहाँ पे वही जॉब किस किस के जिंदगी गुजारो, बसों पे धक्के खाते रहो। वही तो, आपका प्लान भी खराब हुआ।
मीना आपा, इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है ना? बस भी करो, भूल जाओ। मेरे साथ तो बहुत हो चुका है ये सब कुछ। इतने रिश्ते आए मेरे, ये वो करके सब गायब। सच्ची? हाँ, पता है एक बैंक में लड़का था तो बहुत हैंडसम, और ना मैं सीधा कॉलेज से उसके साथ चली जाया करती थी। पूरे 2 साल चक्कर चला मेरा, वो भी गायब, भाग गया। हमारे खानदान में ये सब नहीं होता, बहुत शरीफ है सब। तो हम क्या बदमाश हैं? और सुनो, वो नहीं है खानदान, ये है तुम्हारा खानदान। अच्छा सॉरी, ये बताएं फिर कोई मिला? मिला ना, सामने वाला का सबसे बड़ा हैंडसम था। इसके साथ भी चक्कर चला, लेकिन बनता कुछ नहीं है, सब भाग जाते हैं। तो तुम टेंशन मत लो। आप तो बहुत बहादुर है मीना आपा। तुम भी ऐसी बन जाओगी मेरे साथ रहोगी तो। क्या हो गया है? क्यों दरवाजा पीट रही हो तुम? अहमद उठ जाएगा, अभी सोया वो। भाई आ गए? हाँ, उसे तो आए हुए आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? क्या कह रही है अम्मी? ज़ैनी सो रही है अंदर। क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे अहमद! दरवाजा खोलो। क्या हुआ? ज़ैनी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे पता नहीं था कि वो अहमद भाई का कमरा है। अभी से चली जाती हूँ, परेशान क्यों हो रही हो? आप तो बहन है ना। चलो छोड़ो, शरबत पी लो। मुझे नहीं पीना। क्या? मुझसे तो ऐसे पूछे हो जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। मीना, अभी मैं शूट के लिए तैयार हो रहा हूँ, अभी कुछ बात मत करना, जाओ। साफ साफ पूछ रही हूँ, झूठ मत बोलना। झूठ बोला तो जान से मार दूंगी। क्या पूछ रही हो? घर की इज्जत है वो, हमारे चचा की बेटी है। जब से कमरे से बाहर निकली है चुप चुप सी है, पसीने भी आ रहे हैं उसको। ख्वाबों का शहजादा जो साथ बैठा हुआ था मोहतरमा के, खुदा का शुक्र करो कि जिंदा बच गई। कहीं मर आ जाती ना तो फिर खैर।
वो मेरे लिए सिर्फ चाचू की बेटी है और कुछ नहीं। और तुम्हें पता है यार मेरी टाइप कैसी है, मेरी टाइप की नहीं है वो। मैं आज जो कुछ भी हूँ चाचू की वजह से हूँ। चाचू की बेटी के साथ मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। वैसे यही तो मसला है, तो अभी कुछ हो नहीं, सिर्फ एक ड्रामा मिला है, फिल्म नहीं मिली तुम्हें कोई। हाँ तो क्या हो गया, ड्रामा मिल गया, फिल्म भी मिल ही जाएगी। निगार कुछ नाराज है आपसे। उन्होंने कहा और आपने सुन लिया। उनकी वजह से मेरी बच्ची मुतनफिर हो गई मुझसे। बहुत अपसेट है वो। उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए मुझसे। मेरी बच्ची के साथ हुआ ये सब। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मेरे लिए यही जरूरी है कि मेरी दोनों बेटियां अपने घर में हैं, अच्छी हैं और खुश हैं। ये अच्छा है। ज्यादती मेरी बेटी के साथ हुई और नाराज आपकी बेटी हो गई है। क्यों भाई? किस लिए? किस लिए हर बार उनकी की हुई गलतियों के लिए आप मुझे मोरद इल्जाम ठहरा देते हैं? है कोई जवाब, कोई माकूल वजह आपके पास? ऐसे कौन से इंसाफ के तराजू में तोला करते हैं आप मेरे साथ होने वाली ज्यादतियों को? आपकी बेटी अपने घर में है और सेहतयाब है। मेरी बेटी सुबह से घर से गायब है और अपने ताया के घर है और आपको तो पता भी नहीं है। ये क्या आप मेरी तेरी कर रही हैं? दोनों ही बेटियां हमारी हैं। नहीं है, कम से कम अब तो बिल्कुल नहीं है। तुम